साल 2023 के टाइम पर आप सभी ने हमारे भारत देश के एक लेजेंडरी क्रिकेटर जो बहुत बड़ा नाम है हमारे भारत देश में क्रिकेट के हिसाब से, सचिन तेंदुलकर सर, उनका इन्वेस्टमेंट 2023 में कंपनी के अंदर देखने को मिला था और वो न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा मार्केट में वायरल भी हुई थी। और अगर आपको ये न्यूज़ नहीं पता होगी तो हम एक बार आपके सामने ये न्यूज़ भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस कंपनी के बारे में ही आज की वीडियो है और इसी से जुड़ी आज हम चर्चा करने वाले हैं। कंपनी के बारे में जो भी चीज़ें रहेंगी इंपॉर्टेंट डेटा के हिसाब से, वो आप तक प्रोवाइड करने की कोशिश इस वीडियो में रहने वाली है। तो आज़ाद इंजीनियरिंग शेयर की हम बात कर रहे हैं। आज़ाद इंजीनियरिंग की बात की जाए तो ये जो कंपनी है, इसमें सचिन तेंदुलकर सर ने 5 करोड़ रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट किया था और ये पैसा इनका देखते देखते काफ़ी ज़्यादा हो गया था और बहुत बड़ा मोटा पैसा जो सचिन तेंदुलकर सर हैं इन्होंने कमाया था इस कंपनी से। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो लेजेंडरी क्रिकेटर है सचिन रमेश तेंदुलकर, इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था 5 करोड़ का, जो कि मार्च 2023 के टाइम का इन्वेस्टमेंट था। और उसके बाद इस कंपनी का नाम भी काफ़ी हाईलाइट हुआ था स्टॉक मार्केट के बेस पे कि ये कंपनी के अंदर स्टॉक मार्केट में जो है सचिन तेंदुलकर सर ने पैसा लगाया था। तो देखो, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कभी भी आपको किसी भी, चाहे कितना ही बड़ा क्रिकेटर रहे या कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल इंसान रहे या कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी, चाहे कोई भी रहे, उसको आपको फॉलो नहीं करना है। ऐसा नहीं कि इतने बड़े इंसान ने ये कंपनी में पैसा लगाया है, इतना बहुत बड़ा इंसान है ये, तो इसमें तो बहुत दिमाग होगा, इसके पास तो ढेर सारे पैसे हैं, बहुत ज़्यादा टीम रिसर्च करती होगी, उसके बाद पैसा लगाया है तो हम भी इस कंपनी में पैसा लगा दें, सचिन तेंदुलकर ने इस कंपनी में पैसा डाला तो हम भी डाल दें। ये बेवकूफ़ी मत करना, क्योंकि ये बेवकूफ़ी करते हैं लोग नए नए के होने के टाइम पर, क्योंकि कई बार मीडिया में खबर आ जाती है। जैसे कि मीडिया में एक खबर और आई थी, मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो खबर, शायद आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा, कि सचिन तेंदुलकर ने जिस कंपनी में पैसा डाला था, ये जून 2024 की खबर थी, मैंने इसको देखा था उस टाइम पे, सचिन तेंदुलकर ने जिस कंपनी में पैसा डाला था वो 15 गुना हो गया, इतना ज़्यादा भाग गया। तो ऐसे में कई बार ऐसी कंपनीज प्रॉफिटेबल होती भी हैं, बट कई बार क्या होता है कि बड़े इन्वेस्टर के नाम के चक्कर में, हम बड़े इंसान के नाम के चक्कर में फंस भी जाते हैं। अब ये 15 गुना हो गया, अब इस 15 गुना होने के बाद अगर आप इसमें एंट्री लोगे तो क्या गारंटी कि 15 गुना होने के बाद ये नीचे नहीं आएगा। आपकी एंट्री हुई और गिरना स्टार्ट हो गया तो फिर तो आप तो फंस जाओगे ना। इसलिए समझदारी और सूझबूझ के साथ कभी भी किसी भी कंपनी में फैसला लेना ज़रूरी है, चाहे आपके पास पैसा कम है ज़्यादा है, लेकिन आपका दिमाग भी हमेशा ज़्यादा यूज़ होना चाहिए किसी भी कंपनी के अंदर। बहुत ही रिस्क को मिनिमाइज करते हुए आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो देखा जाए तो यहाँ पर कंपनी काफ़ी छाई थी जून के महीने में कि सचिन तेंदुलकर को जो है हाईलाइट किया गया था। आज तक जैसे बड़े न्यूज़ चैनल ने भी बताया था, मीडिया ने बताया था कि यहाँ पे जो फेवरेट शेयर बना हुआ है, रॉकेट जैसा भाग रहा है। 5 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट था सचिन तेंदुलकर का, 5 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट सचिन का 72 करोड़ पहुंच गया इस कंपनी में। तो खतरनाक पैसा जो है इन्वेस्टर ने इस कंपनी से कमाया और बहुत तगड़ा इन्वेस्टमेंट से रिटर्न भी लोगों ने देखा। तो ऐसे में कई बार कंपनीज पे इंटरेस्ट होता है। तो अभी करंटली क्या कंडीशन कहती है इस कंपनी की, क्या अपडेट है और क्या जानकारी निकल के आई है, उन सारी बातों को इस वीडियो में समझेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, कोई भी टाइम पास नहीं होगा, कोई फिजूल की बातें नहीं होगी। जितना इंपॉर्टेंट डेटा बताने लायक है वही चीज़ें इस वीडियो में हम बताएंगे। और इस वीडियो का कोई भी मकसद ये नहीं है कि आप इस कंपनी का शेयर खरीद लो या फिर आज़ाद इंजीनियरिंग कंपनी का आप स्टॉक खरीद लो इसलिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं। ऐसा कुछ भी मकसद नहीं है, सिर्फ जानकारी, इंफॉर्मेशन जो इस कंपनी से जुड़ी अभी आई है उसको कवर करेंगे और जो डेटा इंपॉर्टेंट है उसको बताएंगे। तो कोई भी आप गलत तरीके से इस वीडियो को मत लीजिएगा, इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आपको लेना है, कोई भी एडवाइस नहीं लेना है कि आपको स्टॉक खरीद लो, ऐसा कुछ नहीं है इस वीडियो के अंदर। सिर्फ एक इंपॉर्टेंट जानकारी है जो मैं आपके तक इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करना चाहूंगा। तो यहाँ पे बात की जाए तो कंपनी में बात करने का रीजन है कि 960 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर कंपनी को मिला है और इसकी वजह से रॉकेट जैसा भागा भी था मार्केट के अंदर। जैसी खबर आई तो मार्केट में रॉकेट जैसे तेजी में भागने लगा, लोगों ने काफ़ी खरीदारी की तो फिर तेजी पकड़ लिया। तो 960 करोड़ रुपए की एक बड़े ऑर्डर की अपडेट के बाद मार्केट में हलचल मची और फिर से एक बार नाम सामने आया किसका, कि सचिन तेंदुलकर का जो दाव है, जो जिन्होंने जिसमें पैसा लगाया है वो शेयर भाग रहा है। ये मार्केट में तेजी आई और 9% की तेजी हमने मार्केट के बेस पे देखी थी। तो ऐसे में सचिन सर का नाम काफ़ी हाईलाइट हो रहा है आज़ाद इंजीनियरिंग कंपनी के साथ में कि इन्होंने पैसा लगाया है। तो उस पॉइंट पे बड़े बड़े न्यूज़ चैनल ने भी इस बात को कवर किया है। और अभी रिसेंटली कुछ अपडेट की बात करें, अभी की अपडेट जो अभी इस टाइम पे आई है 2025 के बेस पे जो अपडेट आई है रिसेंटली, जो नई अपडेट आई है उसको कवर करेंगे इस वीडियो में। तो स्मॉल की कंपनी जो आज़ाद इंजीनियरिंग कंपनी है, इसमें बात की जाए तो यहाँ पे एक बड़ा अपडेट नज़र आया कि मार्केट के बेस पे बात की जाए तो ये जो बड़ी सप्लाई डील है वो मिलने की वजह से आई है आज़ाद इंजीनियरिंग के अंदर, जो कि GE
वार्नोवा इंटरनेशनल से 960 करोड़ रुपए का सप्लाई डील मिला है। और इस डील के तहत बात की जाए तो कंपनी एडवांस गैस टरबाइन इंजन्स के लिए जो है कॉम्प्लेक्स रोटेटिंग और स्टेशनरी एयर फाइल्स की सप्लाई करेगी। और इस कंपनी में बात की जाए तो बड़ा इन्वेस्टमेंट का नाम आ रहा है यहाँ पे सचिन तेंदुलकर सर का। 6 साल का यह कॉन्ट्रैक्ट है। अगर हम बात करें टाइम पीरियड के तो 6 साल का कॉन्ट्रैक्ट है आज़ाद इंजीनियरिंग का। और ये लॉन्ग टर्म सप्लाई एग्रीमेंट के लिए 6 साल के लिए है। इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू रहने वाली है करीब करीब 112 मिलियन डॉलर, यानी कि लगभग 960 करोड़ रुपए के आसपास। इससे पहले कंपनी ने नवंबर 2024 के अंदर जापान की बात की जाए तो मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट बात की जाए तो एनटरप्राइज एग्रीमेंट यहाँ पे साइन किया था। इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू थी 82 मिलियन डॉलर, लगभग 700 करोड़ रुपए के आसपास। तो ऐसे में बात की जाए तो आज़ाद इंजीनियरिंग ने जो है फ्रेंच कंपनी के साथ भी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की जिसकी वैल्यू 340 करोड़ की है। तो 700 करोड़ वो हो गया, 340 करोड़ ये हो गया, लगभग 1000 करोड़ ये हो गए, 1900 करोड़ के आसपास हो गए। लगभग बात की जाए 2000 करोड़ रुपए के आसपास का बड़ा ऑर्डर बुक इस कंपनी के अंदर अभी कुछ महीने के अंदर ही आ गया है। तो अभी रिसेंटली कंपनी में बड़ी ऑर्डर बुक होने की वजह से कामकाज बढ़ेगा, और कामकाज बढ़ेगा तो कंपनी की कमाई भी बढ़ेगी। और इस वजह से ये कंपनी अभी काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट में छाती हुई आपको नजर आएगी। कंपनी की शुरुआत हुई है 1983 के टाइम पे। आज़ाद इंजीनियरिंग लिमिटेड की बात की जाए तो कंपनी मैन्युफैक्चर के बेसिस पे एरोस्पेस कंपोनेंट बनाती है, टरबाइन बनाती है। सप्लाईज के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर कंपनी का फोकस जो है एरोस्पेस, डिफेंस, एनर्जी, ऑयल, गैस इंडस्ट्री, इन सब के बेस पे कंपनी का बिजनेस फोकस नजर आता है। मार्केट कैप 9,926 करोड़ के आसपास का है। और इस कंपनी के अंदर शेयर प्राइस जो है इसका 643 से 2080 तक एक साल के अंदर गया है। तो लगभग 3 गुना से भी ज़्यादा इसके शेयर प्राइस में एक साल के अंदर जंप नज़र आता है। करंटली अभी इस कंपनी का शेयर 1679 रुपये के आसपास का दिखाई देगा। और मार्केट के अंदर इस कंपनी का ROC और ROE जो है 19 से 12% का नज़र आता है। और बात की जाए इसकी फेस वैल्यू की तो 2 की है। कंपनी के अंदर डेट है 163 करोड़ का, और रिजर्व कंपनी के पास 671 करोड़ के आसपास के हैं। तो आराम से कंपनी चाहे तो इस कर्जे को चुकाने के बाद भी अपने पास एक अच्छा खासा रिजर्व चाहे तो रख सकती है। कंपनी में प्रमोटर 65% है, 0.76% के आसपास जो प्लेज है वो थोड़ा बहुत वो नजर आएगा। बाकी कंपनी का ओवरऑल जो सेल्स ग्रोथ है वो 29% है, और प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 53% के आसपास है। अभी हम देखें तो यहाँ पर 3 महीने और 6 महीने के अंदर इसमें अभी दबाव है। कंपनी के शेयर प्राइस में काफ़ी अच्छी गिरावट नज़र आ रही है। एक अच्छा खासा मूवमेंट आने के बाद अभी दबाव इसमें क्रिएट हो चुका है। बाकी मार्केट के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो कंपनी इंजीनियरिंग सर्विस के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है वो अपना अच्छा खासा बढ़ा रही है। बीच में कंपनी का एक साल प्रॉफिट ड्रॉप गया था, बट उसके बाद 59 करोड़ पहुँच गया सीधे, उसके बाद 70 करोड़ पहुँच गया। तो कंपनी अपने बात की जाए तो अभी ऑल टाइम हाई प्रॉफिट पे चल रही है। और इसी रीजन से एक साल में कंपनी में 155% के आसपास की तेजी भी हम सभी ने देखी, काफ़ी बड़ी तेजी आई थी। कैश फ्लो कंपनी का अभी 9 करोड़ के आसपास का है। ROC कंपनी का 20% का है। और शेयर होल्डिंग की बात की जाए तो प्रमोटर इसके अंदर बैठे हुए हैं 65% के आसपास। वहीं FIS की इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो वो लगातार बढ़ रहा है पिछले कुछ टाइम से। वहीं DIS की बात करें तो 5% से 3% पे आए थे, उसके बाद वापस से 3% से 5% पे आ गए। पब्लिक इसमें अभी लगातार बिकवाली करती नजर आ रही है। पब्लिक की यहाँ पे होल्डिंग देख सकते हो कम होती नजर आ रही है। तो पब्लिक की तरफ से माल बिक रहा है। वहीं बात की जाए तो दूसरी तरफ कंपनी में जो है FIS DIS को जब मौका मिल रहा है तो खरीदारी भी कर रहे हैं। तो ऐसे में इस वीडियो के अंदर हमने इस कंपनी को सिर्फ एजुकेशन के पर्पस पे डिस्कस किया था। अगर आपको मार्केट सीखना है, एजुकेशन लेनी है, तो फिर आप यहाँ पर ई-बुक पढ़ सकते हो, मिडिल क्लास का स्टॉक मार्केट ई-बुक, जिसमें आराम से शुद्ध हिंदी के अंदर आप वो सब बातें पढ़ सकते हो जो 5 से 7 साल के अनुभव में एक आम आदमी सीखता है, समझता है। तो मिडिल क्लास के नज़रिए से हमने इस ई-बुक को लिखा है आम आदमी के हिसाब से। अगर आप बहुत अच्छी फैमिली से आते हो तो फिर आपके लिए ई-बुक शायद उतना काम ना आए, बट यहाँ पे एक नॉर्मल इंसान, बहुत ही साधारण फैमिली का इंसान कैसे अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करता है, कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ता है, क्या क्या चीज़ें लाइफ में करता है, कैसे स्टॉक मार्केट में कदम रखता है, और किन चीज़ों को ध्यान रख करके और लोग ग्रोथ कर पाता है, वो सब चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप ई-बुक तक पहुँच सकते हो, मार्केट को सीख सकते हो, समझ सकते हो।